आलूदगी की शरह रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। आलूदगी से शहर का मतला धुंधला गया है, हद्दे निगाह कम हो गई है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। शरह 598 की हद को छू गई है। इकबाल टाउन 1059 FF पाकिस्तान में आलूदगी की शरह 987 रिकॉर्ड की गई, जबकि सांदा रोड 880, मॉडल टाउन में AQI 770 रिकॉर्ड किया गया। जबकि माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो आलूदगी की शरह रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। आलूदगी से शहर का मतला धुंधला गया है और हद निगाह में भी कमी आ चुकी है। मजीद डिटेल्स जान लेंगे। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अफशा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से आगाह करूं तो शहर जहरीले धुओं की लपेट में है। फ़ज़ाई आलूदगी की जो मजबूरी शरह है वो 500 से भी तजावुज़ करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त शहर दुनिया का और पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। AQI इंडेक्स की मजबूरी शरह 598 रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह वजह से शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर 1000 से 600 तक AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे 1000 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है? तो FF पाकिस्तान है, वहाँ पे 1021 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जबकि पावर जोन हेड ऑफिस में 888 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। इलामा इकबाल टाउन में यही AQI इंडेक्स 838 और सांदा रोड पे 699 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह मॉडल टाउन लिंक रोड पे 650 तक और 670 तक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो पूरे शहर में ही जहरीले धुएं हैं जो पूरी तरह से पहले में हैं और फ़ज़ाई आलूदगी बदतरीन सतह पे पहुंच चुकी है। शहरियों को बारहा मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है और महकमे मौसमियात की जान से यही बताया गया है कि बारिश की कोई नवीद नहीं है, तो शहरी जितना ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि ये फ़ज़ाई आलूदगी मज़ीद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और ना ही दर्जा हरारत इजाफा हो रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से भी आपको बताएं तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि 30 तक जाना था और कम से कम 19 तक जाने का इम्कान है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। हवाएं भी इतनी ज़ोरदार नहीं है कि ये जो हवा में जहरीले पार्टिकल्स हैं इनको उड़ा के रख दें, जबकि शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सांस, गले और नाक की बीमारियां इस फ़ज़ाई आलूदगी से फैलती हैं। तो शहरियों को बारहा मास्क पहनने की हिदायत की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा। शहर में अब बात करें डेंगू वायरस के हवाले से, तो डेंगू केसेस बढ़ने की वजह सामने आ गई है। शहर में डेंगू केस पर रिस्पॉन्स ना होने का इंकशाफ हुआ। जिस इलाके में मरीज रिपोर्ट हुआ वहां सर्विलेंस नहीं हुई। डेंगू के हर मरीज के घर से गिरदोनवाह में सर्विलेंस लाजिम है, क्योंकि डेंगू मरीजों का अधूरा डेटा भी केस रिस्पांस ना होने की बड़ी वजह है। केस रिस्पांस ना होने से मच्छरों की अफजाइश जारी है। एक जगह से मुताबिक डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, जराई की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो शहर में डेंगू केसेस बढ़ने की वजह सामने आ गई है। शहर में डेंगू केस में रिस्पांस ना होने का इंकशाफ हुआ है। जिस इलाके में मरीज रिपोर्ट हुआ वहां सर्विलेंस ही नहीं हुई। डेंगू के हर मरीज के घर के गिरदोनवाह में सर्विलेंस लाजिम है, जो कि नहीं की गई। डेंगू मरीजों का अधूरा डेटा भी केस रिस्पांस ना होने की बड़ी वजह है। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिर चौधरी, डेंगू की क्या सूरत हाल है शहर में, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त शहर का कमोबेश हर हिस्सा, हर इलाका, हर जगह जो है वो डेंगू वायरस से मुतासर है। शहरियों के ऊपर डेंगू मच्छर के हमले बदस्तूर जारी हैं। मौसम बदलने के बावजूद केसेस मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं और अब इन केसेस के, डेंगू के जो केसेस हैं, इनके बढ़ने की जो बुनियादी वजह है वो सामने आई है। और ये इंकशाफ हुआ है कि महकमा सेहत की जानिब से जो केस रिस्पॉन्स है वो नहीं हो रहा। जहाँ से जिस इलाके से भी डेंगू का कोई मरीज रिपोर्ट हो रहा है सरकारी तौर पे, उसका भी जो केस है वो रिस्पॉन्स नहीं उसको किया जा रहा। और उस जो है वो केस रिस्पॉन्स के तहत जिस इलाके से मरीज रिपोर्ट होगा तो इसके घर के गिरदोनवाह में तकरीबन 40 घरों तक जो है वो 40 घरों तक का एरिया जो है वो उसको मार्क किया जाता है और उसकी सर्विलेंस होती है। वहाँ पे अगर लार्वा मौजूद है, लार्वा साइडिंग होगी। अगर अडल्ट मच्छर मौजूद है, उसको तल्फ करने के लिए स्प्रे होगा। ये एक जो है वो एक इसका जो प्रोटोकॉल है डेंगू की रोकथाम का, वो ये है कि हर केस को रिस्पॉन्स दिया जाए। उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप, तो फिर उस सूरत में वहां से मजीद केसेस दिन निकलेंगे। और यही वजह है कि हर इलाके से मुसलसल केसेस आ रहे हैं, हर जगह से केसेस आ रहे हैं, बार बार केसेस आ रहे हैं, लेकिन केस रिस्पॉन्स ना होने के बराबर है।
और सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक महदूद है महकमा सेहत और जिली शोबा सेहत, जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है उसका इस वक्त शहरियों को सामना है। विफाक का बिजली के बिलों की मद में सार्फिन पर अरबों का इजाफी बोझ डालने का फैसला। लेस्को और तमाम तकसीम कार कंपनियों ने 6 माही एडजस्टमेंट की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने कंपनियों की जानिब से दायर दरख्वास्त पर 6 नवंबर को समाअत मुकर्रर की है। इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा से बताएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से सेमाई एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से अरबों रुपए की इजाफी वसूली करने का फैसला किया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अपनी दरख्वास्तें दायर की हैं, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि रवां माली साल के पहली सेमाई एडजस्टमेंट यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक इजाफी वसूलियाँ करने की इजाज़त दी जाए। तो लेस्को ने जो दरख्वास्त दायर की है इसके मुताबिक 6 अरब रुपए इजाफी मांगे गए हैं, जो सार्फिन से बिजली के बिलों की मद में इजाफी वसूल किए जाने हैं। अब नेपरा ने इस पर समाअत मुकर्रर की है। 6 नवंबर को समाअत मुकर्रर की गई है, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि सेमाई एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ की जानी है या नहीं होनी। तो ये फैसला 6 नवंबर को होगा। जिस बुनियाद पर ये दरख्वास्तें या पेटिशंस दायर की गई हैं वो ये कहा गया है कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस चार्जेस की मद में कुछ पैसे मांगे गए हैं, कैपेसिटी चार्जेस हैं और इसके साथ ट्रांसमिशन चार्जेस समेत दीगर कुछ अमूर हैं, जिसकी बुनियाद पर कंपनियों ने दरख्वास्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। टैक्स दहिंदगान को तकनीकी खराबियों से इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में मुश्किलात हैं। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में दरपेश मसाइल के हल के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। इस कमेटी के हवाले से बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऑनलाइन जो इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में दरपेश मसाइल थे उसके हल के लिए आला सतही जो कमेटी है वो तश्कील दे दी गई है। इस कमेटी में 4 जो अफराद हैं उनको शामिल किया गया है। इस कमेटी के अंदर ना सिर्फ IT के जो सरबराह हैं उनको शामिल किया गया, बल्कि इसके अलावा जो प्राल के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। और इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बताया गया है कि जो आला सतही 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है वो न सिर्फ जो टैक्स दहिंदगान को अपने ऑनलाइन इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में मुश्किलात का सामना है उसकी बर वक्त निशानदही करेगी, बल्कि इसके अलावा उन मसाइल को दूर करने के लिए बर वक्त फौरी तौर पर जो इक़दामात हैं वो भी किए जाएंगे। FBR की जानिब से जो 4 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है उसके अंदर ना सिर्फ जो सरबराह है वो चीफ IT IR जो फॉर्मेशन राफिया इलियास अवान है उनको शामिल किया गया है, बल्कि इसके अलावा जो सेक्रेटरी IT सरदार उमर शरीफ समेत दीगर जो अफराद को भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया है। जबकि इसके अलावा FBR की जानिब से बताया गया है कि जो टैक्स दहिंदगान हैं वो इन कमेटी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम आपका। FBR ने शुगर मिल्स के लिए एस्ट्रैक पोर्टल खोल दिया है। एस्ट्रैक पोर्टल पर इंदराज के बाद शुगर मिल से चीनी मार्केट पहुंचेगी। 1 से 2 दिन में शहर में दानेदार मोटी चीनी दस्तयाब होगी। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे, शहजाद खान अमताली से बताइएगा। बिल्कुल, FBR की जानब से FBR एस्ट्रैक पोर्टल को खोल दिया गया है और अब जो मुकामी शुगर मिलें हैं वो अपनी मोटी दानेदार चीनी मार्केट तक पहुंचा सकेंगी। इस वक्त मार्केट के अंदर दरामदी पाउडर जैसी बारीक चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है और सार्फिन इस चीनी को नापसंद करते हैं और इसको ख़रीदने से इज्तनाब करते हैं। ये उम्मीद है कि 2 से 3 रोज़ के अंदर जो मुकामी चीनी है वो मुकामी दुकानों के ऊपर दस्तयाब होगी। जो मुकामी चीनी है उसकी कीमतों में भी इजाफे का बताया जा रहा है। कितना इजाफा हुआ है और नई कीमत क्या होगी ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब ये बताइएगा कि जो मोटी चीनी है 1-2 दिन में पहुंच रही है उसकी कीमत क्या होगी, कितने पे होलसेल में मिल रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर इस वक्त तो जो है 9300 का 9400 का तोड़ा मिल रहा है 50 kg का जो मोटी चीनी है, और जो वो सेल हो रहा है 200-210 के हिसाब से। छोटे दुकानदार 210 के और बड़ा दुकानदार है जो 200 के हिसाब से बेच रहा है, क्योंकि 189 के तकरीबन ये पड़ रही है। जो ब्रीक पाउडर वाली चीनी है वो पहले थी 8700 की, अब वो है 9100 की। सर मुझे तो ये नहीं पता जो ये कीमतें सिलेक्ट करते हैं वो लोग कहाँ पे बैठ के करते हैं, हकीकत से उसका कोई तल्लक ही नहीं है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अब एक आदमी 189 की चीनी लेगा वो 179 में कैसे सेल करेगा?
ये 2 माह से हम यही बात कर रहे हैं, जिनकी जेबों में जा रहा है आटा है, यकीन करें बिल्कुल नायाब होता जा रहा है। या उसे ऐसे अब्दुल सत्तार ईदी रोड कादिर तोबाश चौक को बजरिया अंडरपास पाइन एवेन्यू से मिलाने का प्लान किया गया है। LDA ने अयूब चौक से ईदी रोड तक मुयस्सर अराजी पर काम शुरू कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, LDA ने स्ट्रक्चर प्लान रोड पे जो है वो काम शुरू करने का महत्वपूर्ण तौर पे फैसला कर लिया है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर प्लान रोड है वो है और मिसिंग लिंक था ये अयूब चौक सदर्न बाईपास से आकर कादिर तोपास चौक तक मिलाना और इसको फिर आगे पाइन एवेन्यू से थ्रू करना। ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में है। एक तो स्ट्रक्चर प्लान रोड जो 2.7 किलोमीटर है और इस पर तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ का जो तखमीना लगाया गया है, एक तो वो प्रोजेक्ट है और वो अब्दुल सत्तार ईदी रोड तक थ्रू करेगा LDA। इसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी रोड से लेकर कादिर तोपास चौक तक 2 बड़ी सोसाइटी है जिसके अंदर से ये रोड गुजर रही हैं, वो अपने ऑन सोर्स वर्क में इसको कंप्लीट करेंगी। जैसे कि मेरे पीछे काम हो रहा है, LDA ने कादिर तोपास चौक के ऊपर अंडरपास प्रपोज कर दिया है और उसका फाइनल जो है डिज़ाइन और तखमीना लगाया जा रहा है, जो कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2 अरब रुपए उस अंडरपास पर कॉस्ट आएगी। जो पीछे से आने वाली स्ट्रक्चर प्लान रोड जो सदर बाईपास अयूब चौक से होती हुई अब्दुल सत्तार ईदी रोड को बाईपास करती हुई यहाँ से सीधा निकलते कादिर तोपास चौक पहुंचेगी। तो कादिर तोपास चौक से आपका पाकिस्तान रेलवे का नए तरीक़ाकार के तहत ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। 11 ट्रेनों को बिड्स की बजाय ओपन नीलाम किया जाएगा। इश्तिहार भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेंगे, सईद अहमद सईद से बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे का एक मरतबा फिर 11 मुसाफिर ट्रेनों को जो है वो निजी शोबे के तहत चलाने का फैसला है वो सामने आया है और इस हवाले से पहली मरतबा जो है वो बिड्स की बजाय ओपन नीलामी करने का फैसला है वो किया गया है, जिसकी हिदायत थी वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की तरफ से वो की गई थी। तो ज़राए का कहना है कि इस मरतबा 11 ट्रेनें रखी गई हैं जो कि आउटसोर्स हैं वो की जाएंगी, जिनमें ट्रेनों के अंदर जो है वो हज़ारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस और घोड़ी एक्सप्रेस है वो शामिल हैं, जबकि रावल एक्सप्रेस, थल एक्सप्रेस, मौजूदरू एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस है उनको नाम है वो किया जाएगा। मियाँ वाली एक्सप्रेस और फैज़ फैज़ पैसेंजर ट्रेन है, इन ट्रेनों में है वो शामिल हैं। और ज़रा का कहना है ट्रेनों की ओपन नीलामी जो है वो 20 नवंबर को है वो की जाएगी और 20 नवंबर को ही हतमी डेट है वो दी गई है कि तमाम जो ख्वाहिशमंद फर्में और कंपनियां हैं वो 20 नवंबर तक अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो रेलवे हेडक्वार्टर है वो जमा करवाएं। तो ज़रा का ये भी कहना है कि इससे कबल 9 ट्रेनों को प्राइवेट सेक्टर के तहत जो है मजमूई तौर पर 7 अरब 90 करोड़ रुपए। बहुत शुक्रिया। 11 लाख ज़ेरे इल्तवा नंबर प्लेट्स के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। मोटरसाइकिलों की 9 लाख, गाड़ियों की 2 लाख नंबर प्लेट्स शामिल हैं। अली साही से तफसीलात जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 11 लाख ज़ेरे इल्तवा नंबर प्लेट्स के मालकान के लिए अच्छी खबर है। महकमा एक्साइज की जानब से नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए NRTC को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में 2019-2020 की 11 लाख के करीब नंबर प्लेट्स पेंडिंग थी, जिसमें 9 लाख बाइक्स की जबकि 2 लाख जो नंबर प्लेट्स हैं वो गाड़ियों की थी। चूँकि 2 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से फ़ीसेस वसूल करने के बावजूद नंबर प्लेट जारी नहीं हो पाई थी। महकमा एक्साइज की जानब से डायरेक्शंस दी गई थी कि शहरी एक मखसूस टेंडर के तहत अपनी नंबर प्लेट्स प्राइवेटली बनवा कर अपनी गाड़ियों को चिस्पा करे। तो अब जो ज़ेरे इल्तवा नंबर प्लेट्स थी उनका कॉन्ट्रैक्ट NRTC को दिया गया है, जो 1 साल के अंदर अंदर नंबर प्लेट्स बनवा कर मालकान के एड्रेसेस तक पहुँचाई जाएंगी। DG एक्साइज की जानब से डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी मालकान की फीसें अदा करने के बावजूद नंबर प्लेट्स मालकान तक नहीं पहुंची, उनके मोबाइल। जी ठीक है लिसा है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को कल तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी बल्दियात को आज तलब किया था। मजीद जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से, आगाह कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को तलब किया है ताकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराया जा सके। इलेक्शन कमीशन जो है वो दिसंबर तक जो है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का प्रोग्राम रखता है और इसके हवाले से उन्होंने एक ऐलान भी कर रखा है। लेकिन अब जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट नया पास हो गया 2025
तो लिहाजा नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक हदबंदियां करने और हल्का बंदियां करने के लिए जो है वो मुशावरत के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को कल इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है, ताकि जो है वो बाकायदा तौर पर जो है फैसला किया जा सके कि इलेक्शन कब हो गए, इलेक्शन की तारीख तय की जा सके और पंजाब में हल्का बंदियां और हदबंदियां जो है उनकी तारीख तय की जा सके। इलेक्शन कमीशन जो है 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक जो है पंजाब में बल्दियाती इदारों की हदबंदियां करेगा। बल्दियाती इदारों की तादाद जो है उन जैसे यूनियन कौंसिल की तादाद है या टाउन की कमाल तादाद है या म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तादाद है, उसका तयन हुकूमत पंजाब करेगी, जबकि उनकी हदबंदियां जो है वो इलेक्शन कमीशन का करेगा। और इस ठीक है, कैसे होकर बहुत शुक्रिया। पंजाब के तरक्याती बजट पर पहली समाही जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। रवा माली साल में अगर देखा जाए तो पंजाब के तरक्याती बजट का हुजम 1200 अरब रुपए से जायद था और इसके लिए पहली जो समाही की रिपोर्ट है वो जारी की गई और इस रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि पंजाब में अब तक 170 अरब रुपए से जायद का बजट जो है वो यूटिलाइज किया गया। अगर देखा जाए तो पीएनडी बोर्ड ने बाकायदा जो प्रोजेक्ट मंजूर किए और इसके लिए 710 अरब रुपए रिलीज किए, लेकिन उसके मुकाबले में अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखा जाए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 500 अरब रुपए से ज्यादा का बजट जो है वो जारी किया, तो इसके मुकाबले में यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत कम है। तो इब्तदाई दिनों में जब पहला क्वार्टर होता है तो बजट की यूटिलाइजेशन रिपोर्ट को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है कि इससे तय किया जाता है कि आइंदा आने वाले चौथे क्वार्टर में यानी कि साल के रवा माली साल के जो अख्ताम होगा उसमें यूटिलाइजेशन जो है वो कितनी बेहतर होगी। लेकिन जो मौजूदा यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है उसको मद्देनजर रखकर देखा जाए तो यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत स्लो है। हो सकता है कि पंजाब का तरक्याती बजट बेशतर फंड जो है वो लैप्स कर जाए, लेकिन इस पर अब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने और पीएनडी बोर्ड ने सूबाई महकमों को हदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर अपनी यूटिलाइजेशन जो है वो तेज़ करें। अब इसमें एक वजह यह भी है कि सलाख की वजह से बेशतर लाकियाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया लेराम आपका। ज़ियारा सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ तकसीम किए गए हैं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 90% फ्लड असेसमेंट सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। सर्वे के दौरान 5,69,000 सैलाब मुतासरीन का डाटा तैयार किया गया है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए 4,63,000 मुतासरीन के डाटा की डिप्टी कमिश्नर से तस्दीक की गई। पंजाब बैंक के तहत मुतासरीन को अदायगी के लिए 98,000 से जायद ATM कार्ड्स तैयार किए गए। 27 सैलाब मुतासर अजला में मुआवजे की अदायगी के लिए 37 कैंप साइट्स कायम किए गए हैं। 20 अक्टूबर से 13 अजला के सैलाब मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का आगाज कर दिया गया। लेस्को बरकी सब डिवीजन की टीमों का हडियारा के इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। बरकी सब डिवीजन में तैनात एक्टिंग लाइन सुपरिटेंडेंट की फैक्ट्री में चोरी पकड़ी गई। लाइन सुपरिटेंडेंट फैज रसूल की फैक्ट्री में डायरेक्ट सप्लाई से चोरी हो रही थी। बिजली चोरी करने पर एक्टिंग लाइन सुपरिटेंडेंट फैज रसूल को मुअत्तल कर दिया गया। बोगस ट्रांसफार्मर लगाया गया। एसडीओ बरकी को डिवीजन तहजीबुल हुसैन जेर जमीन तार बिछाकर चोरी की जा रही थी। ये बताना है एसडीओ बरकी रोड सब डिवीजन का। गैर कानूनी ट्रांसफार्मर जेर जमीन तार और 11 केवी लाइन को हटा दिया गया। बिजली चोरी करने पर FIR थाना हडियारा में दर्ज करवा दी गई है और SE साउथ मोहम्मद हुसैन और एक्जिन अजीज भट्टी मोहम्मद इशफाक की हिदायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई। गुलबर्ग मॉडल टाउन वर्कशॉप मालिक ने 12 साला मुलाजिम को मुबैना आग लगा दी। आग लगने के बायस 12 साला मुलाजिम फैजान जुलस किया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलबर्ग पुलिस ने मुलजिम बाबर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद डिटेल्स जानेंगे आबिद चौधरी से, बताएगा। बिल्कुल, ये पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुलबर्ग का इलाका मॉडल कॉलोनी है, जहाँ पर वर्कशॉप मालिक ने मुबैना तौर पर 12 साला बच्चे को जुला दिया है। आतिश जदगी के बायस मुलाजिम फैजान जो है वो जुलस गया, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसकी मालडोन इतलाकुल तलड़ का कहना है कि मुलजिम बाबर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जख्मी बच्चे के वालिद शाह मोहम्मद की मुदैयत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें मालडोन का कहना है कि 12 साल फैजान जो कि मॉडल कॉलोनी गुलबर्ग में वर्कशॉप पर काम करता था और गाड़ी का कॉर्पोरेटर में मौजूद पेट्रोल इस पर गिर गया और इसी दौरान मुलजिम बाबर ने इस पर माचिस की तीली जला दी। पुलिस का इस वाले से कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाकया हादसाती है, ये कुछ और इसकी तहकीकात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी है। पंजाब पुलिस 21,948 अफगानियों समेत गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर चुकी है। 3,464 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 7,071 मर्द और 4,765 खवातीन, 9,521 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 6,025 गैर मुल्की भी शामिल हैं। 1,874 अफगान सिटीजन कार्ड
कार्ड रखने वाले भी शामिल हैं। सानिया 9 मई अस्करी टावर हमला समेत 3 मुकदमा का जेल ट्रायल। ATC के एडमिन जज मंजर अली गिल कोर्ट लखपत जेल में समाअत कर रहे हैं। अहवाल जान लेते हैं जमालुद्दीन जमाली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 7 मुकदमात का ट्रायल आज कोर्ट लखपत जेल में जारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस कोर्ट लखपत जेल पहुंच गए हैं। कोर्ट नंबर 1 के जज मंजर अली गिल जो है जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला केस समेत 4 मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, जबकि कोर्ट नंबर 3 के जज अरशद जावेद 3 जो मुकदमात हैं उनकी समाअत कर रहे हैं, जिनमें गुलबर्ग के अंदर पुलिस की गाड़ियाँ जलाने और नशर पाक गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने, ये 3 मुकदमात हैं जिनके अंदर कोर्ट नंबर 3 के जज जो है ट्रायल की कार्रवाई कर रहे हैं। अदालतों ने दोनों जो कोर्ट्स हैं उन्होंने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादतें कलम बंद कराने के लिए तलब किया हुआ है, जबकि बरज़मानत मुल्ज़मान और ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी, इनकी हाज़िरी भी मुकम्मल की गई है। अदालत ने इस हवाले से अब तक जो लाहौर के जो मुकदमात हैं 9 मई के दोनों कोर्ट्स की जानिब से 4 जो मुकदमात हैं फैसले। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। 2.5 मरला मकान के लिए बच्चों का माँ और मामू के साथ मिलकर बाप पर मुबैना तशद्दुद। बशीर अहमद कुरैशी एडवोकेट ने गुजरपुरा के रिहायशी मोहम्मद अजमल को सेशन अदालत पेश कर दिया। इस मामले के हवाले से तफसीलात जान लेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। जी, जायदाद एक ऐसी चीज़ है जिसने हर एक का खून जो है वो सफ़ेद करके रख दिया है। यहाँ तक कि जो खूनी रिश्ते हैं वो भी अब इसकी कदर नहीं कर रहा है कि हम किसी बड़े आदमी पर तशद्दुद करते हैं या नहीं करते। मेरे पास यहाँ पर गुजरपुरा का मोहम्मद अजमल इस वक्त यहाँ पर इंसाफ के लिए मौजूद है, जिसका 2.5 मरले का मकान है गुजरपुरा में, और उसके मकान पर कब्ज़े के लिए बीवी और बच्चे और उसके जो साले हैं उन्होंने तशद्दुद का जो है वो निशाना पहुँचाया। अजमल का क्या मौक़िफ़ है वो हम इससे जानते हैं। दसो कि किस चीज़ दे क्यों करते हैं तशद्दुद? मेरे मकान से कब्जा करना चाहते हैं, रजिस्ट्री मंगते, रजिस्ट्री मैं मानत किसी को रखी है, कहते रजिस्ट्री को रखे, रजिस्ट्री सानू दे, सानू लिख के दे, मैं नहीं लिख के देता है ना, फिर मैंने मारे। मेरे पास यहाँ पर बशीर अहमद कुरैशी एडवोकेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। हमने इसकी दाद रसी के लिए पुलिस ने जो है सिर्फ 342 का जुर्म लगा दिया PPC का, जिसके लिए फिर हमने रिट दायर की और आज रिट में जो है पहले नोटिस हो चुके हैं। आज एक मुलजम रुबीना ने 342 में जमानत करवाई थी, तो फिर हमारी रेट के बाद हमने DIG इन्वेस्टिगेशन को दरखास्त दी, फिर 365 का जुर्म भी आज़ाद हो गया है। अब पुलिस साहब की तवक्को है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। पंजाब हुकूमत ने 6 असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले कर दिए हैं। बिलाल जुबैर असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर तैनात कर दिए गए हैं। जवाद हुसैन को असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद तैनात किया गया। सादिया जमाल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका तैनात हो गई। अलमास सभी सादी को AC 18 हज़ारी से OST बना दिया गया, जबकि सनाउल्लाह को असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी तैनात किया गया। महकमे SNGAD ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कानून साजी के मराहिल और ऐवान की कार्रवाई से मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक किया गया है, जबकि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों स्पीकर मलिक अहमद खान ने कारोबार में आसानी के लिए E-बज़ मुतारिफ कराने पर खराज तहसीन पेश किया है। पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का इस मौके पर यह कहना था, जबकि पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। और मजीद कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। नैब की जानिब से करप्शन के खिलाफ आगाही के लिए वॉल ऑफ कल्चर के नाम से सरगर्मी। जौहर टाउन फेज 2 कमर्शियल एरिया में एंटी करप्शन थीम पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन किनेट कॉलेज की तालिबात सरगर्मी में मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं उस्मान खादिम कंबोज से। जी उस्मान। मैं इस वक्त जौहर टाउन फेज़ 2 में मौजूद हूँ। यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से एंटी करप्शन के खिलाफ आगाही फराहम करने के लिए कल्चरल वॉल बनाने का अहतमाम किया गया है। 4 मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा यहाँ पे मौजूद हैं। एंटी करप्शन के थीम के ऊपर पेंटिंग बनाई जा रही है वॉल के ऊपर, ताकि आगाही फराहम की जा सके। हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर नैब अवेयरनेस जो है वो मौजूद है। आतिया अज़मत, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिक एम तो देखिए सेंसिटाइज करना है, मोबिलाइज करना है यूथ को अगेंस्ट करप्शन, एंड वी
want to promote a culture of transparency. We want to promote a culture of non-tolerance against corruption. इसी तरह से हम सोसाइटी को मोबिलाइज कर सकते हैं। इसका एक इम्पैक्ट है। इसमें हमारे पास 4 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन है, बीकन हाउस है, कैनेट कॉलेज है, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी है। एंड इट इज़ बीन अ वंडरफुल डे। मास्टर पेंट्स ने इसको हमारे इवेंट को स्पॉन्सर किया है और हमारा जो फोकस है कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऊपर थ्रू द मीडियम ऑफ वॉल पेंटिंग। जी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम जो फर्स्टली तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करूँगी इधर के हमारी यूनिवर्सिटी ने ये चांस दिया है विद मास्टर पेंट नैब कि हम लोग पेंट कर सकें एंटी करप्शन के अगेंस्ट। तो हम लोग जो पेंटिंग बना रहे हैं उसमें हम यही शो करवा रहे हैं कि जिस तरह से छोटे स्केल से बड़े स्केल तक किस तरह से करप्शन होती आ रही है और उसको हम लोगों को रोकना चाहिए। तो हम अपनी पेंटिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नैब की जानिब से। ठीक है उस्मान खादिम, बहुत शुक्रिया। जब हाउसिंग सोसाइटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम मुज़ेमी गाला 2025 का इनेकाद किया गया। वाबला टाउन अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी में अजीमी गाला 2025 का इनेकाद। इस हवाले से जानेंगे, तलहा अशरफ से बताएगा। जी बिल्कुल, अजीमिया की जानिब से आज जो कि यहाँ पर एक मेले का समा है और रूहानी तौर पर रूहानी नज़रिए के मुताबिक आज मेला लगाया गया है। मुख्तलिफ स्कूल्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैडम अस्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। मैडम बताइएगा, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका मकसद क्या था, इसके पस मंज़र क्या पैगाम दिया जा रहा है? इसके पीछे जो मकसद है वो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं, जो रूहानी स्कॉलर हैं। वो हमारे उस्ताद हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर। हम उसको दरअसल सेलिब्रेट करते हैं और उनके मिशन को लेके चल रहे हैं कि खिदमत खल्क। ये जितने स्टॉल आपको नज़र आ रहे हैं, आपको सब स्टॉल वाले भी आपको कहेंगे कि इतने सस्ता स्टॉल कहीं नहीं है लाहौर में। हम सिर्फ खिदमत के लिए ये काम कर रहे हैं, जो उनका मिशन है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और उसके साथ हमने इस दफ़ा साइंस और कुरान उसको मुतारफ़ कराया कि आप रिलेट करें इसको कि ये कुरान में आ चुका है जो आज साइंस बना रही है। तो वो चीज़ें हमने इस तरह मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ चीज़ों को हमने ऑर्गेनाइज़ किया। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर खिदमत खल्क का जो कि मैसेज दिया जा रहा है, मुख्तलिफ स्कूल्स को इन्वाइट किया गया है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी काफ़ी सहूलियात दी गई हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं और जो खिदमत खल्क का है सिर्फ वही पैगाम दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन T20 सीरीज़। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें आज गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। PCB की जानिब से अल्लाह हाफिज स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे वसीम अहमद। जी वसीम। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन T20 सीरीज़ का दूसरा मैच जो है वो 31 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा, जिसके लिए आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की दोनों टीमें जो हैं वाहिद प्रैक्टिस सेशन जो है वो गद्दाफ़ी स्टेडियम में करेंगी। जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। दोनों टीमों के लिए 6 नेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ पर टीमें जो हैं वो आज प्रैक्टिस करेंगी। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। पूरे नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आम ट्रैफिक और आम अफराद के लिए बंद कर दिया गया है। जो मेन जो 2 एंट्रेंस रखी गई हैं शायकीन क्रिकेट को दाखिले के लिए, जो कि उनको 31 अक्टूबर को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान पुलिस की जानिब से जो वॉक थ्रू गेट और जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उनको पूरा कर लिया गया है। तमाम शायकीन क्रिकेट जो है वो मैच डे पर 3 जगह पर जामे तलाशी के बाद यहाँ पर दाखिल हो सकेंगे। आज प्रैक्टिस सेशन पे किसी की भी आने की इजाज़त नहीं होगी और तमाम जो सिक्योरिटी है उसके पेश नज़र तमाम अफराद का यहाँ पर इस अरीना में दाखिला बंद होगा।